हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग सेशन में। बच्चों के कॉल्स पर, बच्चों की डिमांड्स पर, बच्चों के मेल्स पर बच्चों में ये सेशन आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि काफी दिनों से बच्चे एक ही क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर अब जेई मेन का जो एग्जाम है वो बहुत ही पास आ चुका है और हमने अभी भी सर तैयारी नहीं की है। क्या सर अब से अगर हम तैयारी करना स्टार्ट करें तो क्या हम 99 परसेंटाइल बना सकते हैं। तो बच्चों आपने यहाँ पे देख रहे होंगे कि 60 डेज, जी हाँ, कुछ बुद्धिजीवी यहाँ पे ये भी कहेंगे कि सर 60 डेज नहीं 65 डेज पड़े हुए हैं। तो आप सभी को पता है कि बच्चों 5 दिन आपके स्कूल्स के प्रैक्टिकल्स में जा सकते हैं या 2 महीनों में कहीं भी 2 या 3 दिन आप को कहीं भी लग सकते हैं। तो फाइनली यहां पे बात करते हैं कि 60 डेज में ऐसा क्या प्लान बनाएं। जी बच्चों, मास्टर प्लान की जरूरत पड़ेगी हमें हमारे 99 परसेंटाइल को बनाने के लिए। तो आज बच्चों में यहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट की बात करूंगा और हम इन 60 दिनों में ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे 99 परसेंटाइल बन जाए। देखिए बच्चे क्या करते हैं कि पिछले 2 सालों से या तो वो समय का बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चों का जेन्युइन रीजन भी होता है कि सर हमारी तबीयत खराब हो गई थी, बेड रेस्ट पे थे, इसलिए हम तैयारी नहीं कर पाए थे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी कारणों से, हो सकता है कि वो मोबाइल्स में बिजी हो या फिर कहीं और जगह पे बिजी हो, मैं वहां पे नाम नहीं लेना चाहूंगा। बच्चे खुद मुझे कमेंट्स करके बताते हैं कि सर ये रीजन था। डेफिनेटली मतलब उन चक्करों में जिनमें उनको नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे उन सभी के लिए बच्चों ये सेशन में लेके आया हूं और वहां पे वो बच्चे जो ये कहते हैं कि सर प्लीज हमें एक गाइडेंस की यहां पे जरूरत है, हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत है जिससे कि हम अपने 2 महीने को सही डायरेक्शन में लगा के अपने गोल को अचीव करें, हम अपने जो भी हमारा ड्रीम है उसको हम पूरा करें। तो ये सेशन बच्चों आपकी जिंदगी बदल देगा, ये सेशन आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेगा, आपके ड्रीम को पूरा करने में बच्चों आपकी सहायता करेगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि डेफिनेटली जिस बच्चे ने इस प्लान को फॉलो किया उसके 101% 99 परसेंटाइल पक्के हैं। चलिए, तो बच्चों आप सभी को पता है कि जब भी हम फ्यूचर्स की बात करते हैं तो हमें पास्ट जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर हमें फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट चाहिए तो पहले हमें पास्ट को जानना होगा। हम प्रेजेंट में तो बातें करते हैं लेकिन हमें यह पता होना चाहिए, अगर हमें फ्यूचर अच्छा करना है तो हमें पास्ट के बारे में बिल्कुल क्लियरली चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, सेशन को बच्चों शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, क्योंकि इस क्लास की जो भी पीडीएफ होती है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए, तो यहां पे बच्चों आप ध्यान दीजिए कि अगर हम जेई मेन का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो एनआईटी। डेफिनेटली काफी बच्चे यहां पे ये कहेंगे सर हमारा लक्ष्य तो आईआईटी है। उसके लिए बच्चों आपको डेफिनेटली एडवांस का पेपर देना होगा। लेकिन अगर आप मेंस के थ्रू किसी अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उनमें सबसे टॉप के जो एनआईटीज आते हैं वो बच्चों आपके 32 एनआईटीज है, ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूं तो लगभग बच्चों 23,954 सीटें हैं तो पूरी एनआईटी में। और आपको कितनी सीटें सिक्योर करनी है? सिर्फ एक सीट। तो ध्यान रखिए, एक सीट आपको सिक्योर करनी है और लगभग 24,000 यहां पे सीटें हैं। ओके, चलिए, आप में से मुझे कमेंट्स करके जरूर ये बताइए कि आपका बच्चों ड्रीम कॉलेज कौन सा है। आईआईटी भी हो डेफिनेटली बताइएगा। लेकिन यहां पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर बच्चों आपको एनआईटी में जाने का मौका मिले तो आप किस एनआईटी में जाएंगे। ध्यान रखिए बच्चों, डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि आप आईआईटी में जाएं, लेकिन आपको जेई मेन में एक सीट सिक्योर करनी पड़ेगी एनआईटी की भी, जिससे कि आप मतलब फ्रंट फुट पे खेले एडवांस के पेपर में, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहां पे बात करते हैं कि टोटल जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हर साल एग्जाम देते हैं वो कितने कितने बच्चे होते हैं। तो यहां पे 2021 में ये लगभग 9,39,000, 2022 में कम हो गया था कोविड की वजह से 9 लाख, फिर बढ़ा कोविड की जब सिचुएशन सही हुई थी 11,13,000, फिर यहाँ पे 12,31,000। और इस बार का जो यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट की बात की जा रही थी वो लगभग बच्चों 14 लाख होने वाला था।
ध्यान रखिए। लेकिन अभी तक जो हमने देखा है कि बच्चों ने फॉर्म जो फिल किए हैं वो कम है, 8 से 9 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन ये नंबर बढ़ेगा और इस बार का बच्चों डेफिनेटली ये 12 से 13 लाख तक जाएगा। ठीक है, अगर आप में से भी अभी तक किसी बच्चे ने फॉर्म नहीं फिल किया हो तो बेटा 22 नवंबर लास्ट डेट है, फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद बच्चों हम कट ऑफ के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे एक बार कि अगर आप 12 से 13 लाख बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो इनमें से जो टॉप 2.5 लाख बच्चे हैं, ठीक है ना, इनको कितनी परसेंटाइल बनानी पड़ेगी। यहां पे कैटेगरी वाइज बच्चों आपको मेंशन कर रखा है। अगर जनरल कैटेगरी है तो 93 परसेंटाइल, अगर ओबीसी कैटेगरी है तो 79 परसेंटाइल, एससी में ये 60 परसेंटाइल और एसटी में बच्चों ये 46 परसेंटाइल। ठीक है, यहां पे ये लास्ट ईयर का बच्चों डेटा है, लेकिन मैं इस बार का भी आपको डेटा बताऊंगा, इसीलिए मैंने कहा कि पहले हम पास्ट के बारे में जानेंगे, उसी के बिहाफ पे बच्चों हम अपना फ्यूचर सुधारेंगे। ठीक है, डेफिनेटली 2 मंथ हमारे पास पड़े तो हमें इन चीजों का आइडिया होना चाहिए कि कितने मार्क्स पर मेरे को एडवांस का पेपर देने का मौका मिलेगा, कितने मार्क्स पर मुझे कोई भी एनआईटी मिलेगी, इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ओके, ये सारे आप ईयर्स के देख रहे होंगे डेटा, चाहे वो जनरल कैटेगरी की बात करें, ओबीसी की करें, एससी की करें, एसटी की करें। इसके बाद बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पर हम बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे जेई 2024 की बात करूं, जनवरी अटेम्प्ट की टोटल 10 शिफ्ट हुई थी बच्चों। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर मुझे 99 परसेंटाइल बनानी है, अगर किसी बच्चे को 99 परसेंटाइल चाहिए तो यहाँ पे अगर आप शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 स्टार्टिंग की अगर आप देखोगे 27 तारीख, 29 जनवरी, 30 जनवरी, यहां पे लगभग ये 190 से ऊपर है। 99 परसेंटाइल कितने पे गया है बच्चों, ये आप देखिए 193, 221, 203, 211, 236 सबसे हाईएस्ट। ओके, लेकिन अगर आप बाद की शिफ्टों पे आते हैं तो 170, 151, 161, 172। इसका मतलब क्या सर, हमें 190 मार्क्स लाने पड़ेंगे, हमें 200 मार्क्स। इस डेटा को देख के ये तो बच्चों क्लियरली हो रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर किसी बच्चे को 99 परसेंटाइल चाहिए, ठीक है ना, तो क्या उसको 200 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये अगर आप डेटा के बिहाफ पे अपनी तैयारी कर रहे हैं तो मैंने कहा कि बेटा ये सिर्फ समझने वाली चीज है। ठीक है, जो पास्ट में था वो निकल चुका है, आपको उससे कुछ सीखना है, ना कि उसको फ्यूचर के लिए अप्लाई करना है। पास्ट हमारे को ये कह रहा है कि 99 परसेंटाइल अगर आपको लानी है तो आपको 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे, लेकिन क्या ये सच है कि मुझे 99 परसेंटाइल 200 मार्क्स में मिलेगा। अगर मैं एवरेज पे भी आ जाऊं बच्चों तो ये एवरेज भी कितना जा रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एवरेज की बात करूं तो यहाँ पे एवरेज कितना जा रहा है, ये 99 परसेंटाइल, ठीक है, लगभग 170 मार्क्स पर। तो क्या ये सच है कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए मुझे 170 मार्क्स चाहिए। आगे चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट क्या है। इस बार काफी बड़े चेंजेस हुए हैं जेई मेन 2025 में। इसमें सबसे बड़ा चेंजेस क्या था बच्चों, आप सभी को पता है कि आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो हटा दिए हैं। मतलब इस बार बच्चों को जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स में बच्चों 20 क्वेश्चंस आपको मिले हैं ऑब्जेक्टिव, 5 क्वेश्चंस मिले आपको न्यूमेरिक टाइप। केमिस्ट्री में भी बच्चों ये 20 और 5 का रेशो है, और मैथ में भी बच्चों ये यहाँ पे 20 और 5 है। यहां पे अगर मैं टोटल बात करूं तो लगभग आपके पास 75 क्वेश्चन थे। लेकिन इससे पहले 2024, 2023, 2022 की बात करूं तो हर एक बच्चे के पास 15 क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिनको अगर वो नहीं करे तो उनके एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ऐसा नहीं है। 75 क्वेश्चन से, और सभी में दूसरी चीज, सभी में नेगेटिव मार्किंग है। अगर बच्चे ने क्वेश्चंस किया तो बच्चे के सही होने पर ही बच्चों को मार्क्स मिलेगा, गलत होने पर बच्चों को नेगेटिव मार्क मिलेगा। लेकिन वहां क्या होता था, अगर हमें क्वेश्चंस नहीं आता
तो सिंपल सा कंसेप्ट होता था वहां पे कि छोड़ दो। अगर किसी बच्चे को 15 क्वेश्चन छोड़ने का मौका मिल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा 80 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल में इजीली जा सकता है, इजीली। लेकिन अगर ये मौका हमसे छीन लिया जाता है तो बच्चे के कहीं ना कहीं 10 परसेंटाइल कम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे बच्चों अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, ठीक है, कट ऑफ की बात करूं किसके, एनआईटी के लिए, एनआईटी के लिए। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही सुना आपने कि यहाँ पे कट ऑफ क्या सर कम होगी, डेफिनेटली बच्चों कम होगी, क्योंकि आपके पास अब ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से है, ठीक है ना, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये कैटेगरी की, प्लस में यहाँ पे बात करता हूं किसकी, एनआईटी कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी में अगर बच्चे को एनआईटी चाहिए, ठीक है, बात करेंगे बच्चों 99 परसेंटाइल की भी। लेकिन मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि ये जो दोनों बड़े जो चेंजेस हुए हैं इसकी वजह से बच्चा आपके जो 99 परसेंटाइल है, आपके जो 99 परसेंटाइल है वो लगभग 150 मार्क्स पर सिमटेगी। बिल्कुल आपने सही सुना, बच्चों को लगता होगा कि सर वहां पे 200, 180, यहाँ पे 150, बिल्कुल बच्चों 150 टू 160 तक का यहाँ पे जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो बच्चों 99 परसेंटाइल आपको 150 मार्क्स पर मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी में अगर कोई बच्चा है तो मैं उस बच्चे को यही कहूंगा कि बेटा आप ये 150 टू 160 जा सकता है। जनरल कैटेगरी में अगर कोई बच्चा 140 मार्क्स ले जाता है तो उसको एनआईटी मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये 135 मार्क्स जाएगा। और अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी में मैं कहता हूं कि ये लगभग 125 मार्क्स जाएगा। इसीलिए बच्चों बिना बात के पैनिक होके नेगेटिव मार्किंग मत करिएगा। अगर पेपर टफ है तो आप कम क्वेश्चंस करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आप में के साथ और भी बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। और अगर कोई बच्चा SC ST का है तो मैं उन बच्चों को यही कहूंगा कि बेटा आपके लिए जो सेफ स्कोर है वो 90 टू 100 मार्क्स है, ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि सर चलो एनआईटी के लिए तो कट ऑफ बता दी, वैसे कट ऑफ कितनी होने वाली है एडवांस के लिए, कि सर एडवांस का एग्जाम हम दे पाए। तो यहां पे बच्चों में सिंपल से कहूंगा क्योंकि कट ऑफ कम होगी, क्योंकि पेपर थोड़ा आपका क्या होगा, टफ होगा, ऑप्शनल क्वेश्चन हटा दिए हैं। इसीलिए पहले जो 93 परसेंटाइल थी, पहले जो 102 103 मार्क्स पे बच्चों को या 92 मार्क्स पे बच्चों को मिलता था, अब वो थोड़ा सा कम जाएगा। ये लगभग बच्चों आपके कितना जा सकता है 85 मार्क्स, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये चला जाएगा बेटा ईडब्ल्यूएस के लिए 82 मार्क्स, यहाँ पे ओबीसी के लिए ये रहेगा 75 मार्क्स, ठीक है। और भी कम जा सकता है बेटा 75 मार्क्स, और SC ST में ये जाएगा बेटा 45 टू 50 मार्क्स। तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कोई बच्चा 100 मार्क्स भी लेके आता है ना, अगर कोई 100 मार्क्स लेके आता है बच्चा, तो वो किसमें है, टॉप 2.5 लाख बच्चों में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमने यहां से चीजें सीखी कि लास्ट ईयर में ये क्यों था, इतना ज्यादा परसेंटाइल हाई क्यों गई थी, क्योंकि बच्चों के पास ऑप्शन थे। अगर मुझे यार अगर एग्जाम में 15 क्वेश्चन छोड़ने के लिए बोले तो मेरे पास पहले ही माइंड में है कि मैं 15 तो मुझे नहीं आते तो मैं छोड़ के आ जाऊंगा। लेकिन इस बार बेटा अगर 15 नहीं आते आपके क्वेश्चन तो आप कितने माइनस में चले जाओगे, मतलब कितने आपके यहाँ पे हो जाएंगे, पूरे के पूरे बच्चों यहाँ पे आपके 60 मार्क्स वैसे ही चले जाएंगे अगर आप 15 क्वेश्चन छोड़ोगे तो, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये तो चलो ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कितने मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल आने के चांसेस है। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें कैसे 99 परसेंटाइल बनानी है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में जो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर है, ये मैंने फिजिक्स के टीचर से पूछ के बच्चों बनाया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन रहे कि सर आप तो मैथ पढ़ाते हो, फिजिक्स के कैसे बता रहे हो। जो उन्होंने आप हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट लगे, उन्होंने पीवाईक्यूज देखे, उन्होंने रिसर्च किया, उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये हमने रिजल्ट निकाला। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, जिसमें आपका करंट, ठीक है, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज,
यहां से बच्चों आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 12 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी करना बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद काइनेमेटिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। मोशन आप सभी बच्चों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा हो तो इसको पढ़ लीजिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी, और इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। वर्क पावर एनर्जी से बच्चों फिर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मॉडर्न फिजिक्स से बच्चों यहां पे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम एंड न्यूक्लियाई। यहां पे अगर आप टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो यहां पे बच्चों 12-12 ये हो गए आपके 24 मार्क्स, 32-40, तो आपने 40 मार्क्स तो बच्चों यहीं पे सिक्योर कर लिए। ठीक है, सिर्फ ये 4 चीजें पढ़ने से आपके 40 मार्क्स सिक्योर हो गए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा इसके अलावा भी कुछ पढ़ के गया होगा और वो +10 और कर दे, तो यहाँ पे +10 करने पर इसके टोटल कितने मार्क्स हो गए? यहाँ पे 50 मार्क्स। ओके, ये हो गया आपका फिजिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक नहीं पढ़ रखा, वो इन सब कंसेप्ट को, इन सब चैप्टर्स को पढ़ के जाए, और मैं सभी बच्चों से कहूंगा 40 मार्क्स बच्चों आप लेके आ जाओगे। बाकी आपने बोर्ड्स में भी पढ़ रखा होगा, इससे पहले भी आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की होगी, तो 10 मार्क्स आप वहां से भी सिक्योर कर सकते हो। सेकेंड आता है बच्चों केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों आप देखोगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अपने मार्क्स को बहुत इजीली सिक्योर कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, पहला यहां से कितने 3 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 12 मार्क्स का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री, लिगेंड्स और नोमेनक्लेचर, ये हो गए बच्चों। इसके बाद पीरियोडिक टेबल और पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें बच्चों आपको कहीं ना कहीं 3 दोबारा क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर आता है केमिकल बॉन्डिंग, यहां से भी बच्चों आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहां पे भी मैं कहूंगा 8 से 12 मार्क्स बच्चों आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद आएगा केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ये आप चैप्टर्स देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको करके आप कितने यहाँ पे अगेन 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देखोगे 12-12, ठीक है, 24 और 24, और यहाँ पे 12, 36, और यहाँ पे लगभग 44 मार्क्स बच्चों आप इसमें सिक्योर कर लेते हो। 44 मार्क्स। और मैं फिर से कहता हूं बेटा कि आपने इसके अलावा कुछ पढ़ा होगा तो मेरे हिसाब से 15 मार्क्स बच्चों आप वहां से भी सिक्योर कर सकते हो। तो 15 और 44 ये लगभग बच्चों यहाँ पे 59 मतलब कि 60 मार्क्स। 50 पहले आपने किए, टोटल 110 मार्क्स। और मैं आपको कहूंगा मैथ में जो इंपॉर्टेंट बच्चों आपको चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, करके चले जाना। टाइप्स ऑफ रिलेशन से 1 क्वेश्चन आएगा, डोमिनेंट रेंज से 1 क्वेश्चन आएगा, आईटीएफ से 1 क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स सिक्योर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री से बच्चों वेक्टर 3D करके आ जाओ। लाइन एंड प्लेन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, यहां से क्वेश्चन हमेशा आया है। एंगल बिटवीन 2 लाइन, 3 क्वेश्चन यहां से मिले, 12 मार्क्स हो गए बच्चों। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, ये जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वही मैं आपको बता रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हटा दिया है, लेकिन फिर भी यहां से क्वेश्चन आता है। इनवर्स मैट्रिक्स, क्रेमर्स रूल्स, ये पढ़ के जाना बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से आपको 2 क्वेश्चन मिले, 8 मार्क्स पक्के। ये वो क्वेश्चन है जो इजी भी है बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहां पे स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में बच्चों आपको यहां पे 3 क्वेश्चन सिर्फ स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलेंगे आपको। स्ट्रेट लाइन के साथ साथ बच्चों आपको सर्कल भी करना पड़ेगा, जिससे आपको यहां पे 3 क्वेश्चन दिख जाते हैं। बच्चे कहते हैं स्ट्रेट लाइन और सर्कल से, हाँ बेटा 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 12 मार्क्स आप कर सकते हो। यहां से बच्चों मैं कहूंगा कि आपके 12, 12, 12, 36 और 44 मार्क्स पर तो बच्चों यहां पे आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है। तो सिंपल सा है, 110 वहां पे आए और 44 मार्क्स यहां पे। अब 6 मार्क्स आप और सिक्योर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसा कि अगर मैंने स्ट्रेट लाइन और सर्कल की तो मैंने कोनिक करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो मैं कहता हूं एटलीस्ट आप ये वाले बच्चों चैप्टर करके देखिए, फिर आप यहां पे सीक्वेंट एंड सीरीज
कर सकते हो, आप बाइनोमियल कर सकते हो, लेकिन ये प्रायोरिटी में आप रखिए, ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे कहीं भी आपने देखा इंटीग्रेशन नहीं है, ना यहाँ पे कहीं भी डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है। तो इजी पार्ट को आप पहले करिए जिससे कि आपके जो मार्क्स है वो सिक्योर हो। अब यहाँ पे 154 बच्चों आपके टोटल मार्क्स आ चुके हैं। टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितने आ गए बच्चों, 154 मार्क्स। तो मेरे हिसाब से हर एक बच्चे इजीली 99 परसेंटाइल बना सकता है, और 2 महीने में बच्चों इतने चैप्टर पढ़ना किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं है। अब आप सभी बच्चों को यहाँ पे कहूंगा कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो बहुत ही जरूरी है। सिर्फ पढ़ने से बच्चों सिलेक्शन नहीं होगा। 15 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, 14 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हर एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता। मैं ऐसे आपने काफी एग्जाम्पल देखे होंगे जिसमें वो बच्चे बाजी मार जाते हैं जो लास्ट के 2 महीने पढ़ते हैं, जो पूरे साल तैयारी करते हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। उनमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है बेटा वो होता है टेस्ट। अगर आपने लास्ट समय पर बच्चों अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो, एग्जाम की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप भूल जाना कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपकी 99 परसेंटाइल आ सकती है, नहीं आ सकती। आप टेस्ट प्रैक्टिस करिए, आप टेस्ट सीरीज बच्चों ज्वाइन करिए। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज AITS रैंक प्लस की आ चुकी है, जो नए पैटर्न पर बच्चों टेस्ट आपको दे रही है। हिंदी माध्यम में अवेलेबल है, इंग्लिश माध्यम में अवेलेबल है। 25 टेस्ट है बच्चों, इसमें मेंस के भी टेस्ट है और एडवांस के भी पेपर हैं। पूरा प्लानर बच्चों आपके साथ शेयर होगा रैंक प्लस ऐप पर, तो रैंक प्लस ऐप को डाउनलोड करिएगा। और किसी भी बच्चे ने अगर AITS को ज्वाइन नहीं किया तो आज ही जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बेटा इसके बिना सिलेक्शन संभव नहीं है। और हर एक बच्चा जो हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे बच्चों हमने जेईई मेन 2025 के लिए फ्री क्रैश कोर्स चला रखा है, जिसकी PDF आपको कहां पे मिलती है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो उसलिए आप टेलीग्राम चैनल को यार ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर AITS कैसे ज्वाइन करें? AITS बच्चों ज्वाइन करने का बहुत आसान तरीका है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक को क्लिक कर दे। ओके, तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपका फेवरेट ड्रीम कॉलेज कौन सा है मुझे डेफिनेटली आप बताएं। ओके, चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।